हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो, उनके मॉर्निंग थॉट्स हम देखने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स को। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा नंबर को, क्योंकि स्क्रीन पर भी मैंने दिया है और मैं बोल भी रही हूँ, सिर्फ एक ही नंबर है, बस मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपसे एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो और बैलेंस हो पाए, एनर्जीज एक्सचेंज हो पाए। चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी आज की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स आज की, बताइए। यहां पर है टर्निंग पॉइंट, यहां पर है सेल्फ हीलिंग, यहां पर है प्रेजेंस, यहां पर है सेपरेशन, होल्डिंग ऑन, फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, यहां पर को रखती हूं। यहां पर है टुगेदरनेस, ठीक है, यहां पर है कंप्लेन, यहां पर है नेसेसिटी, यहां पर है डिपेंडेंसी, एंड बॉटम ऑफ डेक है रिवाइटलाइज। ओके, तो मुझे यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसा देख रही हूं कि पहले आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना, यस। तो यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में एक गैप दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, सेपरेशन का कार्ड है, या फिर आप दोनों के बीच में दिक्कतें, इश्यूज, प्रॉब्लम आई हुई हैं। ठीक है, मैं यहां पर देख रही हूं कहीं ना कहीं ये रिश्ता खत्म हो चुका है, या फिर एंड हो चुका है, या फिर एंड होने वाला है। मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर ये रिश्ता अब खत्म ही होता है, क्योंकि और ये रिश्ता खत्म होने का कारण है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ने हमेशा एक बाउंड्रीज सेट करके रखी, हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जैसा चाहा वैसा ट्रीट किया, और एक गलत ट्रीट दिख रहा है मुझे। कभी उन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं करी, अपने हिसाब से चीजों को चलाया, जब चाहा जैसा चाहा किया, जब चाहा कॉल पे बात करनी है तो कॉल कर लिया, जब चाहा बात नहीं करनी है तो नहीं करी। और मैं ये एनर्जी देख रही हूं जहां पर कहीं ना कहीं आपने भी कभी नहीं सोचा ये रिश्ता यहां पर ऐसे आके खत्म होगा, और ना आज आपके पार्टनर ने सोचा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, मतलब ना ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगा जहां पर ना आपने एक्सपेक्ट किया था, ना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। कहीं ना कहीं देखो, आप मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए, परेशान होते हुए, मतलब अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हो, बहुत मायूस दिख रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा अंदर से टूटे हुए दिख रहे हो। बट मैं आपको तो यही सलाह दूंगी कि आपको सेल्फ हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद की मेंटल पीस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते ने आपको तोड़ा है हर जगह से, हर तरीके से। क्योंकि पहले जो आप थे ना, अपनी चीजों में ध्यान लगा पाते थे, काम में, चीजों में कर पाते थे, बट आप अब ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब इस तरीके से आप टूटे हो, इस तरीके से आप इस रिश्ते में खोए हो, डूबे हो, कि आप मतलब आपको लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि मैं अगर बताऊं तो सांस लेना भी इम्पॉसिबल सा, मतलब घुटन सी होना, परेशान से होना। मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप इनके एटीट्यूड से, इनके ईगो से, इनकी हरकतों से लिटरली आप परेशान रहे हो। लिटरली इन्होंने हमेशा आपको एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, तो आप कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर से बहुत परेशान दिख रहे हो। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ना, यस, 24 घंटे ये आपके माइंड में चलते हैं, 24 घंटे
कहीं ना कहीं आपको ध्यान आता ही है, प्यार याद आता ही है, इनका साथ याद आता ही है, और ऐसे सेम इनके साथ भी हो रहा है। क्योंकि मुझे अभी जो आप दोनों की एनर्जी दिख रही है वो बहुत ज्यादा मिररिंग दिख रही है, यानी कि आप जैसा फील कर रहे हो ना ऐसे वो भी फील कर रहे हैं। इवन मुझे तो वो दिख रहा है कि वो आपसे दूरी तो बना रहे हैं, डिस्टेंस तो क्रिएट कर रहे हैं, दूर तो रहना चाहते हैं, पर अंदर से मैं बताऊं तो ये यहाँ पर दूर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, वो रहना चाहते हैं, मैं आपको क्लियरली बता रही हूं कि वो दूर रहना चाहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आपसे दूरियां बनाई जाए, आपसे दूर रहा जाए, पर नहीं हो पा रहा है। वो दूरियां इनसे नहीं हो पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनके माइंड में रहते हो, 24 घंटे आपके थॉट्स रहते हैं। भले ये सबकॉन्शियसली आपको याद करते हो, कॉन्शियसली ये याद ना करते हो, आपके बारे में ना सोचते हो, तो भी आप इनके माइंड में रहते हो। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अब इनको मेंटल पीस चाहिए। इनको इतनी ज्यादा एंजाइटी होने लगी है, इतना ज्यादा स्ट्रेस होने लगा है इस रिश्ते में, मतलब ये इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि बेचैनी इनके अंदर भी दिख रही है, एक तड़प आपको पाने की दिख रही है, बस वो कंट्रोल करके बैठे हैं। मतलब इच्छा हो रही है कि पहले जैसा रिश्ता हो जाए, इच्छा हो रही है कि पहले जैसे बात करें, इच्छा हो रही है सिचुएशन को, हालातों को, रिश्ते को पहले जैसा लिया जाए, पर ये इच्छा ही हो रही है। पर यहाँ पर दिख रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको ना आपकी नीड है। काश थोड़ा समय मिल जाता, ये आपसे बात कर पाते, काश ये आपसे चीजों को सही कर पाते, या फिर आपसे मिल पाते, आपको देख पाते। ऐसी कोई इच्छा होती हुई भी इनकी दिख रही है, ऐसी कोई विश दिख रही है कि काश मैं तुमको देख पाता, या काश मैं तुमको देख पाती, काश हम दोनों एक हो पाते, काश हमारा रिश्ता एक हो पाता, काश सब कुछ ठीक होता। तो एक वर्ड ना काश रह गया है क्योंकि चीजें इतनी खराब कर दिया और इन्होंने ही करी है, तो इसीलिए अब काश ही रह गया। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से आऊं, क्या करूं क्या ना करूं। तो यहां पर बस यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये तो आना चाहते हैं, पर आपको अब समय चाहिए, आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए, और जो कि इनको भी पता है कि अब आप समय लोगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि ये बार बार अपना दिल थोड़ी दुखाने के लिए बैठे हो, या दिल तोड़वाने के लिए थोड़ी बैठे हो कि हर समय ये आएंगे, दिल तोड़ेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि ऑन ऑफ बहुत रहा है आपके कनेक्शन में, और बार बार इन्होंने गलतियां करी हैं, बार बार। एक ऐसा नहीं कि चलो इंसान एक बार गलती करता है माफ कर दिया जाता है, 2 बार गलती करता है माफ कर दिया जाता है, पर यहां पर तो बार बार गलतियां हुई हैं, बार बार आपका दिल दुखाया गया है, बार बार आपके साथ खेला गया है, आपके इमोशंस के साथ। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है मुझे, जहां पर ये पता कैसा फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में भी थे, या कनेक्शन में भी थे, या स्टिल हैं, ठीक है, थे या हैं, मैं दोनों सिचुएशन में कह रही हूं कि मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना आपसे पहले कोई आया था, ना आपके बाद कोई आ सकता है। जितना आपने प्यार दिया था, या इनको समझते थे, या इनको जज नहीं करते थे, जो केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपसे फील हुई थी, जो प्यार आपसे फील हुआ था, मतलब जो भी है एक कनेक्शन, भले इन्होंने आपको दिया हो, वो प्यार ना दिया हो, पर आपसे फील जरूर हुआ था। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ बॉन्डिंग थी, अटैचमेंट था, शायद वो किसी के साथ फील नहीं हो सकता, या वो किसी के साथ फील नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है मुझे कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं, क्योंकि आप टुगेदरनेस का कार्ड देखो, तो कहीं ना कहीं क्लोज आना है, टाइम स्पेंड करना है, और आपके साथ करना है, ताकि वो और अच्छे से चीजों को समझ पाए बेटर तरीके से। क्योंकि रियलाइजेशन एक तो हो रहा है आपके पार्टनर को कि कहीं ना कहीं आपके साथ, आपके बिना जीना या आपके बिना रहना, मतलब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अभी इनको ना पता नहीं क्यों आपकी फिक्र होने लगी है, छोटी छोटी चीजों में आपके बारे में सोचने लगे हैं, हर चीज आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है, हाँ आपकी फिक्र हो रही है, कहीं ना कहीं आपके बिना ये फाइन नहीं है, इनको आपकी जरूरत है। ये पता है किस एनर्जी में आपके बिना, ये देखो
आप देख लो, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, ये इस एनर्जी में आपके बिना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि एग्जॉस्टेड से, क्या दिख रहा है आपको, बहुत थके हुए से, परेशान से, कुछ भी मतलब जिसे जरूरत है। वो सॉन्ग है ना, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मैं अकेला जी रहा हूँ, हर लम्हा कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो लिटरली उनको आपकी जरूरत है, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अडिक्टेड हैं आपकी तरफ, वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, खुद को रोका नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो बस आपके साथ रहना चाहते हैं। अब ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो, आप ही के साथ वो खुश हो सकते हैं, मतलब आपसे ना एनर्जी मिलती है, कुछ करने की इच्छा होती है। रिवाइटलाइज का कार्ड है, वो आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जीने के लिए, इनकी लाइफ के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ये आप हो ना, तो मतलब एक ऐसी मेडिसिन की तरह जो एनर्जी बूस्टर की तरह हो आप इनके लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी आ जाती है। इस तरीके से ये आपको देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस हाँ बहुत है। आपको लगता होगा कि पता नहीं दी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, या वो मुझे वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, तो क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, पहले भले ही उन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है या फिर इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की, और लिटरली नहीं की है, बट अभी की सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैल्यू बहुत है, वो आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप मैटर करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैटर नहीं करते इनके लिए। अब हम क्लैरिफाई भी करके देखते हैं कार्ड्स को। टर्निंग पॉइंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टर्निंग इनका कार्ड क्यों है। तो ये देखो, यहाँ पर दो कार्ड, एक पॉप आउट हुआ है, एक अनफोल्ड हुआ है, द मून एंड टेम्परेंस। तो देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सुकून तो नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, शांति नहीं है, सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं आज भी वो आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी आप पर ही फोकस है, आपको ही देख रहे हैं, आपके लिए ही जानने में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं आप इनके लिए वैल्यू करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर द मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं और लोग उनका फायदा उठा रहे हैं, और बहुत ज्यादा इमोशंस इनके ना बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, बहुत ज्यादा इमोशंस डाउन फील करते हुए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे दिख रहा है कि हर कोई इनका ना फायदा उठाने में लगा पड़ा है या लगे पड़े हैं। क्योंकि देखो, आप द मून का कार्ड, आपके पार्टनर बहुत सैड है और कुछ लोग बस इनको कोस रहे हैं, या फिर इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये टूट चुके हैं और बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा अकेले, और अकेलापन इतना है कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबसे अकेले चले जाएं, दूर चले जाएं, ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत याद आते हो। जब ऐसा होता है ना, इंसान अकेला होता है, जब उसको फील होता है कि मेरा कोई भी अपना नहीं है मेरे साथ, या मेरा कोई भी अपना नहीं है ना, कोई भी मुझे नहीं समझता, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, तो उसे बस एक ही इंसान याद आता है, जिसने उसको प्यार दिया हो, और सच्चा प्यार दिया हो, जिसने कभी कंप्लेन नहीं किया हो। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की थी, हाँ आपकी कंप्लेन बस इतनी जरूर रही होगी कि मैं मतलब मतलब आप चाहते थे कि आपको साथ दें, आपको प्यार दें, आपको समझें, आपकी केयर करें, या फिर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को निभाएं, या कुछ ऐसा आप चाहते थे कि एक न्यू बिगनिंग हो, या आपसे शादी करें, कमिटमेंट दें, या कुछ ऐसी ऐसी जरूर इन्होंने इच्छा प्रकट की है। मतलब आपने इच्छा प्रकट की है, मतलब अपनी विश रखी है, बट आपकी कोई कंप्लेन नहीं रही, तब भी आपने सेल्फलेस लव ही किया। फिर भी क्योंकि आपको पता था कि ये आनाकानी कर रहे हैं, शायद ये आपको कमिटमेंट ना दे, शायद ये रिश्ता कमिटमेंट में ना जाए, या फिर कमिटमेंट ना मिले, फिर भी आप ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फिर भी आप इनको कभी कभी मतलब प्रेशराइज नहीं कर रहे थे। एक टाइम तक आप कहते जरूर थे, पर वही है ना, पर आप नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रेशर में चीजें हो।
इनकी मर्जी से हो, ये सोचें तभी हो। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि अभी ये ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को, चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, पीस ऑफ माइंड चाहिए। आपके साथ ना कहीं दूर चले जाएं तो कितना अच्छा होता, आप दोनों दूर टाइम स्पेंड करो। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे भी बात करो, या फिर आपसे बात करते हैं तो आप अभी इनकी मेंटल कंडीशन को और खराब करोगे। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत कंप्लेन्स होंगी, बहुत क्वेश्चंस होंगे, बहुत शिकायतें होंगी, बहुत चीजें आप ऐसा करोगे जिस वजह से और भी इनको और टेंशन हो जाएगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर है कि कहीं खुद ही अकेले चले जाएं, खुद ही चीजों से दूर हो जाए। और इसीलिए आपको ना इनका कोई एक्शन मिल रहा है, इसीलिए ना ये आपकी तरफ आ रहे हैं। सेल्फ हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ हीलिंग का कार्ड क्यों है? तो 10 ऑफ कप्स, उनको पता है कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग तभी मिल पाएगी जब वो हील्ड तभी हो पाएंगे जब वो आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट देते हैं, या फिर आपके साथ रहते हैं, या फिर आपके साथ रियूनियन करते हैं। तभी इनको हील्ड फील होगा, तभी इनको सुकून मिलेगा, तभी यहाँ पर इनको शांति मिलेगी और पॉजिटिव फील होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपका प्यार ही है, आपका प्यार ही है जो इनको सुकून दे सकता है, आपका प्यार ही है जो इनको मेंटल पीस दे सकता है, आपका प्यार ही है जो इनको शांति दे सकता है, आपका प्यार ही है जो इनको पॉजिटिव कर सकता है, आपका प्यार ही है। तो कहीं ना कहीं इनको आपका प्यार चाहिए। यहां पर मुझे तुला राशि, ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो राशियां दिख रही हैं यानी कि लिब्रा, और मुझे यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस दिख रही है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक मेन राशि है। तो उनकी इच्छा तो है, दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है आपके साथ रीयूनियन करना। उनके दिल में कहीं ना कहीं आप हो और आपका साथ चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए आपका। प्रेजेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर प्रेजेंस क्यों है? यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस इनके लिए इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन या कुछ ना कुछ इनके माइंड में ना नेगेटिविटी भी चल रही है। यस, आपके पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी मुझे देखने को मिल रही है, नेगेटिविटी चलती हुई दिख रही है। यहाँ पर उनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके होने से ये हो सकता है, वो हो सकता है, आपके होने से प्रॉब्लम आ सकती है, आपके होने से ये लो फील कर सकते हैं, आपके होने से ये दिक्कत में आ सकते हैं, आपके होने से यहाँ पर बहुत परेशान हो सकते हैं, आपके होने से चीजें खराब हो सकती हैं, आपके होने से आपकी इनकी मतलब अगर आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में हो तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मतलब सब कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं क्योंकि द डेविल का कार्ड है। और मे बी चांसेस है यहाँ पर द डेविल के कार्ड से किसी ने कंट्रोल किया है इनके माइंड को, तभी इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये ऐसा फील कर रहे हैं कि हीलिंग आपसे मिलती है, सुकून आप हो, सब कुछ आप हो, और दूसरी तरफ ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर आप आते हो इनकी लाइफ में, आपके साथ इनकी लाइफ चलती है तो दिक्कत इनको हो सकती है, प्रॉब्लम परेशानी ये फेस कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो, दो थॉट्स एक साथ रहना, नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है इनके ऊपर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे भी चांसेस हैं आपके पार्टनर का माइंडसेट कंप्लीटली नेगेटिव हो गया है, या चांसेस है किसी ने इनके ऊपर कुछ कराया है, यानी कि कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव स्पेल। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ इस कंडीशन में। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो, चाहे इनका माइंडसेट नेगेटिव हो, चाहे ये खुद भी में नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी नेगेटिविटी हो, ठीक है, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ। तो आप स्पेल ले सकते हो, ठीक है, चाहे ब्लैक मैजिक ही क्यों ना रिमूव हो या कुछ भी हो, तो आप अपना नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करवा सकते हो, ताकि आपके पार्टनर का माइंडसेट ना आपको लेकर पॉजिटिव हो, उनके अंदर से नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। तो नंबर 9105522155 एक ही नंबर मेरा है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जो मैंने अभी बोला और स्टार्टिंग में भी रीडिंग के बोला। तो इसी नंबर पे रीडिंग मतलब स्पेल भी बुक होता है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है। और जिस वजह से आप इंतजार करते करते थक चुके हो, आप इंतजार कर करके थक गए हो कि यार अब रिस्पॉन्स आएगा, अब मेरा पार्टनर आएगा या आएगी, अब चीजें सही होंगी, पर नहीं हो रही है।
क्योंकि एक तो यहाँ पर यस ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है या नेगेटिविटी का इफेक्ट है या नेगेटिव माइंडसेट का इफेक्ट है, जिस वजह से वो मतलब उनको डर लग रहा है आप अगर इनकी लाइफ में आओगे तो चीजें खराब होंगी, इनको ऐसा लगता है। बहुत नेगेटिव माइंडसेट है, बहुत ज्यादा। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्यों इतना एंजाइटी भी फील कर रहे हैं? सेपरेशन क्यों है? 3 ऑफ कप्स, देखो हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से सेपरेशन भी हुआ है, जिस वजह से आप दोनों के रिश्ते में दिक्कत भी आई है, प्रॉब्लम्स भी आई है, जिस वजह से चीजें खराब भी हुई हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट सिचुएशन तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है, जिस वजह से आज आप दोनों अलग हो और रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी ना आपको इनको धोखा, क्योंकि आपको तो क्या इनको धोखा देती हुई दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या फिर ये भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको धोखा दिया है, साफ साफ मैं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनके अंदर ना अभी पॉजिटिविटी, बहुत समटाइम्स ये पॉजिटिव माइंडसेट में होते हैं, आपके साथ सब कुछ बेटर करने की सोचते हैं, सब कुछ ठीक करने की सोचते हैं, पर कर नहीं पाते हैं समटाइम्स। मतलब इनको ये जरूर लगता है कि गलत है, ये थर्ड पार्टी गलत है, ये गलत कर रही है या कर रहा है, ये मेरे इमोशंस के साथ खेल रही है या खेल रहा है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ऐसा कुछ फील होता है, ठीक है, आपके पार्टनर को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर होल्डिंग ऑन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, लेकिन एक तरीके से ऐसा दिख रहा है इनको अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है आपकी तरफ, प्यार तो बढ़ रहा है, फीलिंग्स तो बढ़ रही है, इमोशंस तो बढ़ रहे हैं, छुप छुप कर आपको देखना, छुप छुप कर आप पर नजर रखना। और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ दोबारा से वो क्रेविंग सी होना, वो क्रश वाली फीलिंग होना, वो दोबारा से आपकी तरफ खिंचाव सा महसूस करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार आपके थॉट्स आना, ये दिख रहा है। द फूल का कार्ड है, बार बार आपके लिए फीलिंग्स फील करना, बार बार एक ऐसी क्रेविंग सी होना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन मन तो कर रहा है कि भाग कर आ जाए, पर दिमाग में चीजें चल रही हैं, पर इच्छा कर रही है, मतलब दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिविटी है पर इच्छा कर रही है कहीं ना कहीं मतलब एक न्यू बिगिनिंग करने की। पर ऐसा लग रहा है कि क्या करें, करें नहीं करें, क्या करें, बात करें नहीं करें, कहीं इमेच्योर डिसीजन तो नहीं होगा, कहीं फिर पछताना तो नहीं पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें माइंड में चल रही है इनकी, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, तो कार्ड्स तो नहीं लूंगी, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन, बहुत स्लिपरी कार्ड्स देंगे, हाथ से गिरते रहते हैं। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि आज नहीं तो कल एक्शन आपको जरूर मिलने वाला है इनकी तरफ से, और ये आने वाले जरूर हैं और वो भाग कर आएंगे, ठीक है आपकी, क्योंकि अभी रियलाइज होना ही स्टार्ट हुआ है कि इनकी लाइफ ना वर्थलेस है, आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनको एंजाइटी फील हो रही है, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है ये भाग दौड़ कर जरूर आएंगे और आपके पास आएंगे। यहाँ पर दिख रहा है उनको आना उनका तय है, ठीक है, आपकी तरफ आना तय दिख रहा है, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं आपकी तरफ लौटना, आपकी तरफ आना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपका साथ तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो खुद को रोक नहीं पाएंगे, कितनी भी रोकने की कोशिश करें, कुछ भी करें, पर ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार ऐसा देख रही हूं कि भागकर आते हुए, क्योंकि आपके लिए इस कदर क्रेविंग बढ़ जाएगी, इस तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिलना, और ये ऐसे एग्जॉस्ट होंगे कि इनको आना तो है ही, तय है इनका आना आपकी तरफ, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। टुगेदरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बस रुकावट थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, कोई थर्ड पर्सन है ही है, जिस वजह से जो रुकावटें डाल रहा है या डाल रही है, जिस वजह से मतलब आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा। ये इतनी क्रेविंग कर रहे हैं आपको लेकर, आप इतनी क्रेविंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं इनके माइंड से खेला जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर इनको इमोशनल किया जा रहा है, कुछ तो ऐसा किया जा रहा है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनके माइंड से खेलने की एनर्जी मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है या हो सकता है, ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से चीजें आप दोनों के बीच में ना बहुत खराब हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है
क्योंकि आप भी चाहते हो कि ये आ जाए, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और थर्ड पार्टी को छोड़ दें या थर्ड पार्टी चली जाए या चला जाए ना, जो भी है थर्ड पार्टी, मेल फीमेल, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आप दोनों के बीच में मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई इंसान के रूप में है या फिर कोई सिचुएशन के रूप में, पर थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में रीयूनियन नहीं हो पा रहा है और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत दिक्कतें, इश्यूज हो रहे हैं, चाहकर ना चाहकर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मतलब अगर दोनों चाहते हैं कि ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक कर ले, तो भी कुछ नहीं सही हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। कंप्लेन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? कंप्लेन का कार्ड क्यों है? द हैंगमैन। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब अगर ये आते भी हैं तो क्या फायदा है, ये तो स्टक हो जाएंगे। ये आप इनसे पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस करो, क्या क्या बोलो, कैसे बोलो, क्या करो, तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है ये कनेक्शन, ये रिश्ता सही नहीं है, यहाँ पर आपकी तरफ लौटना सही नहीं है, क्योंकि आप बहुत कंप्लेन कर सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत सुना सकते हो, और चीजें मतलब, और आप दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोलोगे तो ये भी कुछ कहेंगे ना, ऐसा नहीं कि चुप रहें, तो कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों के बीच में ऐसा दिख रहा है बहुत झगड़े भी हुए हैं, एक बुरी फाइट हुई है, और हो सकता है किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर हुई है, तो अभी इनको डर लग रहा है कि फिर से ना हो, इसीलिए बस दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, बस कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, बहुत कंफ्यूज्ड है, क्योंकि देखो इतना भी ये फील करने लगे हैं, तो वो भी आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है कि ये फील तो कर रहे हैं, ठीक है, भले ही नहीं आ रहे हैं, भले ही कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले ही आपके हिसाब से चीजों को नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट ये फील तो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन ही है यहाँ पर जो ये फील कर रहे हैं। नेसेसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नेसेसिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए इतने ही जरूरी हो ना, जितना कि ऑक्सीजन किसी इंसान को के लिए कितना जरूरी है, सांस लेना, ऑक्सीजन कितनी जरूरी है, राइट, और आप इनके लिए उतने ही जरूरी हो जितना कि इंसान को जीने के लिए चाहिए, पानी, हवा, सांस लेना, मतलब जो चीजें नेसेसरी होती है ना, उतने ही आप जरूरी हो, क्योंकि आपके बिना यहाँ पल पल इनको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपकी बार बार याद आती है, रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि इन्होंने क्या करा, इनसे क्या हो गया, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी भूल हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ इन्होंने चीटिंग किया, मैनिपुलेट किया आपको, झूठ बोला आपसे, और कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया, तो इनको अफसोस ही हो रहा है ये मुझसे क्या हो गया और क्यों मैंने ऐसा किया, ये ऐसा मुझसे हो कैसे गया, समझ रहे हो, अफसोस होते हुए दिख रहा है। डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डिपेंडेंसी का कार्ड क्यों है? आपकी तरफ अडिक्टेड है, कुछ भी कह लो, कुछ भी हो, ये आपको नहीं भुला पा रहे भाई, ये बहुत एडिक्शन फील कर रहे हैं, बार बार आपको याद कर रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप कितने अच्छे हो दिल के, आप कितने प्यारे इंसान हो, आप दिल के कितने साफ इंसान हो, आप बहुत अच्छे हो। इनको ऐसा फील हो रहा है ओवरऑल कि आपके बिना इनका रहना इम्पॉसिबल है और आपका साथ चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी फील कर रहे हैं, कंप्लीटली आपकी तरफ डिपेंडेंट दिख रहेंगे। जो आप इनकी तरफ डिपेंडेंट थे, आज ये आपकी तरफ डिपेंडेंट है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है, तो बस आपसे, आपके होने से, ठीक है। रिवल्टाइलाइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? रिवाइटलाइज का कार्ड क्यों है? यहां पर है द सन, तो यस, आपके साथ इनको कनेक्शन चाहिए, रिश्ता चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशंस चाहिए, आपके साथ इनको न्यू बिगनिंग करनी है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आप चाहिए ने, ठीक है, आप चाहिए ने, यहां पर दिख रहा है पूरे दिल से, मतलब आप इनके लिए ना एनर्जी बूस्टर हो। मैंने कहा था ना कि चार्ज अप हो जाते हैं, जैसे बैटरी लो हो गई तो यस, आपसे ये चार्ज अप हो जाते हैं, आप इस कदर इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो द सन का कार्ड है, ये कनेक्शन, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तो मुझे दिख रहा है, आज नहीं तो कल, पर लॉन्ग टर्म जरूर दिख रहा है। यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारी ये जोडिक साइन है गाइस, ठीक है। तो यहां पर मुझे जो नंबर्स दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, 14 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पर मुझे 12 नंबर
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।